लेकिन बागेश्वर जी को भी जिस जिस चीज़ की उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो जिनको पसंद होगा वो आपकी वाहवाही करेंगे और जिनको नापसंद होगा वो आपका विरोध करेंगे। किसी भी परिस्थिति में मैं लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं ना जीतूं, पूर्णिया के लोगों के साथ हूं और पूर्णिया के लिए जो करना होगा, जब भी जैसे भी करना होगा करूंगा। लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, लोकसभा के चुनाव करीब आ गए हैं, तो ऐसे में बाबा बागेश्वर भी पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ महागठबंधन के नेता लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको लाइव सीरीज में बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद मेरे पास आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो कुछ महागठबंधन के नेता उसका विरोध भी कर रहे हैं सर, इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये इंसान के अपने आस्था की चीज़ है। कोई किसी में किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भी किसी और के आस्था के और जिस चीज़ पे उनको आस्था हो या जिस व्यक्ति पे उनको आस्था हो उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा कि जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोग जो धर्म की बात करें, दीन की बात करें, उनको राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो राजनीतिक बात करने लगते हैं तो फिर राजनेताओं को मौका मिलता है कि उन पे भी टिप्पणी करें, और ये टीका टिप्पणी समाज के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग बागेश्वर जी को मिलने जाना चाहते हैं, उनकी बात सुनने जाना चाहते हैं, जाने दीजिए। जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो ना जाएं। लेकिन बागेश्वर जी को भी जिस जिस चीज़ की उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, राजनीति की, देश कैसे चलना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, आप धर्म की बात कीजिए ना, आपसे कोई उलझेगा नहीं। लेकिन आप अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीति में लोग हैं वो जिनको पसंद होगा वो आपकी वाहवाही करेंगे और जिनको नापसंद होगा वो आपका विरोध करेंगे। और ऐसा करने से, उनकी वाहवाही करने वालों से और उनका विरोध करने वालों से मेरा हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि आप ऐसी चीज़ ना करें जिससे समाज में टकराव हो, समाज में द्वेष विद्वेष एक दूसरे के लिए बढ़े। इसलिए कोई आता है उन्हें आने दीजिए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों में लोगों का आस्था था, कुछ का बरकरार है, कुछ का टूट गया, कुछ का नए लोग आएंगे, बनेगी आस्था। तो किसी के आस्था के मुद्दे पे, किसी के विश्वास की बात पे अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं जी। इसमें किस तरह की तैयारी और क्या लग रहे हैं सर कि मैदान में किस तरह रुझान के साथ मैदान में आप आएंगे? भाई, कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सा व्यक्ति सांसद बन जाता है, ये मुझे लगता है कम मायने रखता है। उस क्षेत्र की जनता का क्या होगा, और सामूहिक तौर पे देखिए तो अलग अलग क्षेत्रों को मिला लीजिए तो देश बन गया। तो देश में कैसा नेतृत्व होगा, देश का जो वो सरकार होगी वो क्या करना चाहिए, उसको क्या कर रही है, और जो लड़ रहा है एक क्षेत्र में उसको तो सब कुछ भूलकर अपने क्षेत्र की जनता के विकास के बारे में सोचना चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म से लड़ रहा है, किसी पार्टी से लड़ रहा है, तो वो पार्टी के प्रोग्राम अपने लोगों के भलाई के लिए वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस पर उसको चिंतन करनी चाहिए। इसलिए महज ये कहना कि मैं उसको पटक दूंगा और मैं जीत जाऊंगा, या वो मुझे पटक देगा और वो जीत जाएगा, ये मेरे ख्याल चुनाव को हल्का बनाना है। चुनाव नेताओं के लिए नहीं होता, पार्टियों के लिए नहीं होता, चुनाव तो जनता के लिए होता है। जनता के मुद्दे, जनता क्या सोचती है, जनता के लिए क्या भला होगा, इसके बारे में अगर सोच के सब लोग, हम लोग सभी दल के लोग अगर इसके बारे में सोचें और ऐसी तैयारी करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा पूरे देश और समाज के लिए। पूर्णिया के लोग काफ़ी दिनों से पूर्णिया की एयरपोर्ट को मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के कुछ ही दिन पहले बीजेपी का प्रोग्राम हुआ था, अमित शाह, उन्होंने कहा था कि पूर्णिया से तो एयरपोर्ट उड़ान भर रही है। मैं तो उनकी बयान सुन के ये तो नहीं कहा उन्होंने कि उड़ान भर रही है, ये ज़रूर कहा उन्होंने कि हमने आपको एयरपोर्ट दिया, और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, शर्म भी आई मुझे, क्योंकि वो मेरे देश के गृह मंत्री हैं। वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मुझे पता नहीं। और ये बहुत दुखद है कि बगल में दरभंगा में फ़्लाइटें चालू हो गई, देवघर में फ़्लाइट चालू हो गई। पूर्णिया, जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2015 में ही पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम से पैसे आवंटित कर दिया था। हमारे यहाँ सब कुछ बना हुआ है, हमारे यहाँ इतना बड़ा रनवे बना हुआ है कि हरकुलिस जहाज़ उतरती है बाढ़ का सामान लेकर।
तो ऐसे में हमारे यहाँ हवाई सेवा न शुरू होना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि या तो राज्य सरकार, उनके प्रतिनिधि, उनके मंत्री, हमारे यहाँ के सांसद, इन सब की निष्क्रियता मुझे दिखती है इसमें, कि वो लोगों ने उस तरह से इस पे पहल करके काम नहीं किया। अगर किया होता तो आज परिणाम ये होता कि मुझे पटना और बागडोगरा और दरभंगा से गाड़ी से नहीं आना पड़ता, मैं अपने पूर्णिया उतरता और अपने घर चला आता और अपने लोगों के बीच रहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये लोग अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर दें जैसे करना चाहिए तो बहुत जल्द एयरपोर्ट बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। सर आपका क्या रहेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों के लेकर, आपका क्या प्रयास रहेगा सर? अरे इसमें कहने की बात है, पूर्णिया का मुद्दा है, पूर्णिया का कोई भी मुद्दा मेरा रहेगा, लेकिन देखिए बाध्यताएं हैं, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी किसी और के कंधों पे है। मैं उसकी वो चीज़ छीन कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ के मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में ये बनने वाला है हवाई अड्डा, या जिनके क्षेत्र में बनेगा हवाई अड्डा, श्रीमती लेसी सिंह जी बिहार की बहुत प्रभावी मंत्री हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। बिहार सरकार में अगर कोई काम रुका हुआ है तो उन्हें पहल कर देना चाहिए। हमारे सांसद को चाहिए कि दिल्ली में अगर वो काम रुका हुआ है और कोई कह रहा है कि ये फ़ेज़ 5 वगैरह, तो ये तो बेकार की बातें हैं कि फ़ेज़ 5 हम तो फ़ेज़ 1 से भी पहले हैं। हम तो उस फेज़ के हैं जब ये शुरू ही हो रहा था, तभी पैसा दे दिया गया। तो किसी योजना को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है और इच्छा शक्ति चाहिए होती है। इच्छा शक्ति की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर एक ही सवाल सर कि लोकसभा के जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसमें मैदान में किस तरह की तैयारी और क्या लग रहा अनुमान कि किस उम्मीद से फिर मैदान में आ रहे हैं, लोगों की क्या चाह? कौन मैदान में आ रहा है? क्या लोगों की मांग जो हो रही है कि फिर से हमारे पूर्णिया सांसद आए, तो इसमें आपको क्या मांग? मैं तो पूर्णिया में हूँ, हारा हूँ तो भी हूँ, जीता हूँ तो भी हूँ। तो समय आने दीजिए और समय के अनुसार पूर्णिया के लोगों के मन में जो बात है उसको टटोल कर जो उचित निर्णय होगा वो समय पर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं ना जीतूं, पूर्णिया के लोगों के साथ हूं और पूर्णिया के लिए जो करना होगा, जब भी जैसे भी करना होगा करूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लोकसभा चुनाव है उसको अभी इस तरह कभी देखा नहीं गया है। जो जनता का रुझान है, समय आने पर ही इसका कोई रणनीति बनाया जाएगा।